नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम चुनावी यात्रा में उमरिया गांव पहुंची है। कारण साफ है, उमरिया में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बल्हारगढ़ विधानसभा से परशुराम जी सिसोदिया हैं। वे गांव के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। गांव की डगर जो कच्ची डगर है उस पर चलते हुए हमारी गाड़ी भी इनके साथ पहुंची है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आइए बात करते हैं बल्हारगढ़ विधानसभा में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह का माहौल है और क्या जनता की अपेक्षाएं हैं। बात शुरू करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या माहौल है और क्या समस्या है जनता की पिछले 15 साल से वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा विधायक है बल्हारगढ़ में। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 18 महीने जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय जो विकास कार्य हुए हैं, अल्प समय में जो एक स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा कमलनाथ जी का, आप देखेंगे गौ माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल राजनीति करी है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने बल्हारगढ़ विधानसभा में कई गौशालाएं खोली है और हमारी गौ माता आज वहाँ पर स्वच्छंद विचरण कर रही है। इसके साथ ही 2019 में जब अतिवृष्टि हुई थी, उस समय माननीय कमलनाथ जी ने बगैर सर्वे के हमारे अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया और उसी कारण से उनकी दिवाली मनी। विपरीत उसके 4 बार क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सर्वे का रोना रोया है और एक और पता नहीं क्या नेत्रांकन सर्वे लेकर के आए और वो नेत्रांकन सर्वे आंखें बंद करके सर्वे किया गया है। हमारे किसानों को ना तो बीमा मिला और न ही मुआवजा मिला। और तो और 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने जो मुआवजा बल्हारगढ़ तहसील में भेजा था, उसमें भी 1 करोड़ और 35 लाख रुपये की बंदरबांट हमारे शिवराज जी की सरकार में हुआ है। और जो इन अन्नदाता किसानों के वो राशि जाना थी मुआवजे की, वो राशि आपस में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं में आपस में बांट करके और बंदरबांट कर। मल्हारगढ़ में क्या मुद्दे हैं? मल्हारगढ़ में सबसे पहले मुद्दे तो हमारे तो क्षेत्र के विधायक जो प्रतिनिधि अभी जो करते हैं, जो परशुराम जी सबसे अच्छे हैं, स्वास्थ्य के आदमी है। देवड़ा जी ने सब घोषणा की है, बस देवड़ा जी घोषणा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, हर आते हैं घोषणा करके चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मल्हारगढ़ में अतिवृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका बीमा नहीं मिला। सिर्फ माँ के वित्त मंत्री जी घोषणा करते हैं, न मुआवजा दिया। अतिवृष्टि ओलावृष्टि का मुआवजा दिया। अभी देखो किसानों को खाद पे यूरिया नहीं मिल रहा है और कालाबाजारी हो रही है। एमपीबी में ट्रांसफार्मर जले हुए 15-15 दिन से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं हो रही है और किसान बहुत ही परेशान है। 24 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं मिले। अभी भी जयसिंह बरखेड़ा में ट्रांसफार्मर 15 दिन से जला हुआ, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो रहे और किसान बहुत परेशान है। किस तरह का माहौल है, क्या रुझान है जनता? माहौल तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का है ही, और उसके बाद सेकंड सीएम कहा जाए या वित्त मंत्री कहे जाए जगदीश देवड़ा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी भाजपा ने शिवराज का चेहरा दूर करके भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो करना शुरू कर दिया है, वही का वही माहौल मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। कहीं न कहीं जगदीश जी देवड़ा के लोग जो भी उनके संरक्षण में पले हैं, वो शराब माफिया हैं, तस्कर लोग और गुंडे लोग जो थे, उन लोगों ने एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया। यहाँ के लोग परेशान हैं, कोई विकास के नाम पे कोई चीज़ हुई नहीं है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर बार बार मंत्री जी कहते हैं कि रोड बने हैं। आप भी अभी आए हैं, जहाँ आवश्यक रोड थे वो एक भी नहीं बना। रोड ऐसे बनाए हैं कि इस गांव से उस गांव में जहां पहले से रोड बना हुआ है वहां डबल रोड बनाए ताकि उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाए। राजस्थान सीमा पास से जुड़ी हुई है, उसके बाद भी राजस्थान सीमा में सबसे नियरेस्ट वाला रोड इन्होंने नहीं लिया और सबसे लंबा वाला रोड इन्होंने इख्तियार किया है। और उसके साथ ही इस क्षेत्र के अंदर जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो 2 बांध जो डैम सेंक्शन हुए थे
उसमें एक यहाँ इस गांव का था, एक और वहाँ बरदल का थे। ऐसे डैम भी यहाँ नहीं बने। ऐसे कहीं न कहीं इस क्षेत्र के अंदर एक जो NDPS का एक मामला आता है, क्योंकि अफीम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कहीं न कहीं लोगों को झूठे प्रकरणों में फंसाया जाता है और 8-29 के नाम पर डराया जाता है, वोट भी लिए जाते हैं और लोगों को उलझाया जाता है। और कहीं न कहीं क्षेत्र के अंदर किसान और आम जन त्राही कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। देखो, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 9 चुनाव लड़ लिया है और लगातार 7 से 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हमारे मलारगढ़ में 8 से लगा 13 और 18 और 23 का चुनाव लड़ रहे हैं। देवड़ा जी को यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, परंतु 15 साल बीत जाने के बाद ना तो यहाँ निवास करते हो मलारगढ़ में, ना ही उनका वोट है, ना उनका कार्यालय ऑफिस है। जनता यहाँ की परेशान होती है, वो लोगों से नहीं मिल पाते और चुनाव आते हैं जब पब्लिक में जाते हैं। इस बार चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी सरकार बनाना है, कांग्रेस को जिताना है। आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? हमारी पहले जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, 18 महीने की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ योजनाएं लाए थे और उस पर अमल भी हुई थी, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को कम से कम 10-10 हज़ार रुपये की राहत राशि दी गई थी। उसमें मैं भी शामिल थी। और अभी जो वचन पत्र हमारे लेकर आए हैं कमलनाथ जी, जो हमने वचन दिए महिलाओं के लिए, 1500 रुपये महीना देंगे, उसके बाद 500 रुपये की हर घरेलू गैस टंकी जो है वो 500 की करेंगे। और शिक्षा के माध्यम से हर क्षेत्र के बच्चे को, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे को कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारा विधायक बनेगा तो सबसे पहली फाइल जो कैबिनेट में जो फाइल पास होगी वो होगी शिक्षा की, जिसमें 500 रुपये, पहली से लेकर 8वीं तक के 500 रुपये, फिर 1200 रुपये, फिर 1200 रुपये और फिर 1500 रुपये। ये सभी मुद्दे लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें भरोसा है कि हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारा विधायक बनेगा। मैडम, लाडली बहना योजना लाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या वो इफेक्टिव नहीं हो रही है? नहीं साहब, वो इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रही है कि 18 साल जब भाजपा का फुल फॉर्म में भारत जलाओ पार्टी जो रही है, लगातार 18 साल से जो राज कर रही थी, कुशासन कहा जाए, तो अब लाडली बहना जब चुना, इनको मालूम है कि नैया अपनी डूब रही है, बीच भंवर में डूब रही है, तो लाडली बहना याद आ गई। तो 1200 रुपये देना इन्होंने चालू कर दी है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इनका महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने, जो भावी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो 1500 रुपये महीने की जो घोषणा करी है, वो घोषणा नहीं है, वचन दिया है। जैसे कि अभी हमारे जो प्रतिनिधि है परशुराम जी सिसोदिया, उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह से जो उन्होंने कहा वो करेंगे और वचन निभाएंगे। आप बताइए कि किस तरह का माहौल है और क्या मुद्दे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है मल्हारगढ़ विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में। और यहाँ के जो मतदाता है वो सभी हम देख रहे हैं, इसमें आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा में यहाँ के वित्त मंत्री यहाँ के वोटर भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे शिक्षा के नाम में इन्होंने धांधली कर रखी है। शिक्षा में इन्होंने बच्चों की छात्रवृत्ति योजना बंद कर दी है। उसके बाद बहुत सारी जो योजना है शिक्षा में वो भी बंद कर दी। ये बातें आपके साथ वालों ने कह दी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर विकास के लिए क्या संभावना है, क्या चाहिए मल्हारगढ़ विधानसभा? मल्हारगढ़ विधानसभा में किसानों के लिए सिंचाई योजना जो हमारी सरकार बनेगी हम उसको लेके आएंगे, या हम हमारे प्रतिनिधि यहाँ से जो चुन के जाएंगे विधायक के रूप में, उनको हम अवगत कराएंगे कि क्षेत्र में जो विकास है वो विकास अच्छा हो और किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त मुआवजा, अगर अतिवृष्टि या ओलावृष्टि या कोई प्राकृतिक आपदा पड़े तो उसके ऊपर उचित मुआवजा या शासन की तरफ से जो भी मिले वो मिले। और यहाँ पे अभी की स्थिति में इतना कम वोल्टेज में किसानों को जो मोटरें चल रही है, एक हाउस पर इतना पानी आ रहा है, 4-5 हाउस पर की मोटरें चल रही है, लेकिन पानी इतना सा मिल रहा है। आज के ये विकास हम करेंगे, बिजली का विकास करेंगे और यहाँ की शिक्षा के ऊपर भी विकास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आज दौरा था,
सिसोदिया जी का, और सिसोदिया जी के साथ जो लोग थे या गांव के लोगों से हमने बात की, तो ये किसानी क्षेत्र है, लोगों का मुख्य रूप से जो मांग है कि किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, किसान को खाद चाहिए, किसान के खेत तक जाने वाली उसे सड़कें चाहिए। इसी मांग को वो लोग लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के मामलों को लेकर किसानों ने बड़ा आरोप लगाया कि यहाँ पर झूठे केसों में किसानों को फंसाया गया है, और किसानों का यहाँ पर ये कहना है कि पिछले 20 साल में वित्त मंत्री के होते हुए भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस को इस बार समर्थकों का ये कहना है कि जनता इस बार कांग्रेस को मौका देना जा रही है और निश्चित रूप से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। देखना है जनता किस तरह मौका देती है और 3 दिसंबर तक क्या परिणाम आते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक हुसैन रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।